हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो समुद्री सूक्ष्म शैवाल का जलवायु अनुकूलन, समुद्री सूक्ष्म शैवाल और ग्लोबल वार्मिंग है, जलवायु परिवर्तन, रोडोप्सिन है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो समुद्री सूक्ष्म शैवाल का जलवायु अनुकूलन और विकास और दैनिक दिनचर्या में उनके अनुप्रयोग एवं प्रभाव और पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में इंग्लैंड के ईस्ट एंग्लिया विश्वविद्यालय यूईए के वैज्ञानिकों ने खोज की है कि यूकेरियोटिक फाइटोप्लैंक्टन, जिसे सूक्ष्म शैवाल भी कहा जाता है, ने ग्लोबल वार्मिंग और बदलती समुद्री परिस्थितियों से निपटने के लिए स्वयं को अनुकूलित कर दिया है। तो चलिए अब हम लोग समुद्री सूक्ष्म शैवाल के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सूक्ष्म शैवाल प्रकाश संश्लेषक सूक्ष्म जीवी है जो विभिन्न प्राकृतिक वातावरणों जैसे जल, चट्टानों और मृदा में पाए जाते हैं। वे स्थलीय पौधों की तुलना में उच्च प्रकाश संश्लेषक दक्षता प्रस्तुत करते हैं और विश्व में ऑक्सीजन उत्पादन के एक महत्वपूर्ण अंश के लिए जिम्मेदार हैं। समुद्री सूक्ष्म शैवाल समुद्री खाद्य श्रृंखला और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि जैसा कि जलवायु परिवर्तन निरंतर जारी है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण महासागरों का जल गर्म हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप सतही जल और पोषक तत्वों से भरपूर जल के बीच मिश्रण कम हो रहा है, जिससे पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो रही है। अतः सतह पर पोषक तत्व दुर्लभ हो जाते हैं, जिससे शीर्ष परत में मौजूद सूक्ष्म शैवाल जैसे प्राथमिक उत्पादक प्रभावित होते हैं। लौह तत्व सहित पोषक तत्वों की यह कमी सूक्ष्म शैवाल जैसे प्राथमिक उत्पादकों को प्रभावित करती है, जिससे वे कम भोजन बनाते हैं और वातावरण से ग्रहण की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम कर देते हैं। सूक्ष्म शैवाल के उदाहरण हैं डायडम, डायनोफ्लैगेलेट और क्लोरोरेला आदि। नोट, आइए देखते हैं। सूक्ष्म शैवाल को भोजन बनाने और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए सूर्य के प्रकाश तथा प्रचुर मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है, लेकिन समुद्र की सतह के 35% भाग पर उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक आयरन की कमी है। तो चलिए अब हम लोग अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग रोडोप्सिन नामक प्रोटीन को सक्रिय करना आइए देखते हैं। तो देखिए, रोडोप्सिन एक प्रोटीन जो मानव नेत्रों में प्रकाश दृष्टि को कम करने के लिए जिम्मेदार है के समान एक अन्य प्रोटीन समुद्र की सतह पर बदलती जलवायु परिस्थितियों के जवाब में समुद्री सूक्ष्म शैवाल द्वारा सक्रिय किया जाता है। रोडोप्सिन पारंपरिक क्लोरोफिल आधारित प्रकाश संश्लेषण के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके इन सूक्ष्म शैवाल को पनपने की अनुमति देता है। यह अनुकूलन उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से समुद्र के गर्म होने के कारण पोषक तत्वों की कमी वाले सतही जलीय क्षेत्रों में। अब हम लोग प्रकाश संश्लेषण के रूप में प्रकाश का संग्रह क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, रोडोप्सिन समुद्र में प्रमुख
प्रमुख प्रकाश संग्राहक है जो क्लोरोफिल आधारित प्रकाश संश्लेषण क्रिया जितना ही प्रकाश अवशोषित कर सकते हैं। रोडोस्पिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रकाश को ग्रहण करते हैं जो सूक्ष्म शैवाल को भोजन का उत्पादन करने और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में सक्षम बनाता है। तो चलिए अब हम लोग अध्ययन के निहितार्थ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पर्यावरणीय अनुकूलन के बारे में। तो देखिए रोडोस्पिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि कैसे सूक्ष्म शैवाल समुद्र की बदलती परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर अन्योन्य क्रिया करते हैं जो समुद्री परिस्थिति के तंत्र पर समुद्र के गर्म होने के हानिकारक प्रभावों को कम करने में सहायता कर सकता है। यह ज्ञान उन पारिस्थितिक तंत्रों को संरक्षित करने के लिए आवश्यक हो सकता है जो खाद्य स्रोत के रूप में सूक्ष्म शैवाल पर निर्भर है। तो चलिए अब हम लोग जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के बारे में जानते हैं। देखिए यीस्ट जैसे गैर प्रकाश निर्भर रोगाणुओं की गतिविधि को बढ़ाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी में इसी तरह के तंत्र को नियोजित किया जा सकता है। यह असंतुलित एंटीबायोटिक्स, एंजाइम, एंटीवायरल और जैव ईंधन सहित विभिन्न जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के उत्पादन में मूल्यवान हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग वैश्विक कृषि के बारे में जानते हैं। तो देखिए ये निष्कर्ष भूमि आधारित कृषि के साथ भी समानता रखते हैं जहां पोषक तत्वों की कमी उपलब्धता से फसल की उपज कम हो सकती है। जिस प्रकार सूक्ष्म शैवाल बदलती परिस्थितियों के अनुकूलन हेतु रोडोस्पिन पर निर्भर होते हैं, उसी प्रकार जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने हेतु फसल की अनुकूलन क्षमता में वृद्धि करने के लिए नवीन रणनीतियों का पता लगाने की आवश्यकता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।